Welcome back to SK1 and we're back again with operations on matrices. This time आज हम लोग matrices के अंदर इनके operations discuss करेंगे. Most of the time ये binary operations होंगे. So it's something like आप दो matrices के बीच में addition की डिस्कशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन की डिस्कशन कर रहे हो एंड मल्टीप्लिकेशन की डिस्कशन कर रहे हो. नाउ व्हाट अबाउट डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस? सो हियर हम लोग देख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं होती हैं. सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट देम एंड सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज में भी. पहली चीज़ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट होगी. तो यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, वेल हाउ एग्जैक्टली यू डू दैट? वेल लेट्स से वी हैव वन मैट्रिक्स A and this contains all these elements A, I, J of order m cross n. all right, तो इसका मतलब ये है कि I की वैल्यू 1 से m तक जाएगी, J की वैल्यू 1 से n तक जाएगी. देन यू हैव another matrix जिसका मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ. वेल all the elements B, I, J, all right, एंड यहाँ पे दिस इज अगेन m क्रॉस n. ऑलवेज रिमेंबर दो मेट्रिसेस को ऐड करने के लिए उनके ऑर्डर यहाँ पे आप सेम कंसिडर करोगे, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए. यू आर नॉट एग्जैक्टली रियली एडिंग मेट्रिसेस विद डिफरेंट ऑर्डर्स. क्यों डिफरेंट ऑर्डर्स नहीं? क्योंकि यहाँ पे तब इनका जो जनरल आउटलुक ही अगर आप देख सकते हो तो इनके एडिशन को कैसे डिफाइन किया जा रहा है. इट्स लाइक मान लो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है एंड ये आपके पास एक मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रोज को रोज से ऐड करते हैं, कॉलम्स को कॉलम से ऐड करते हैं. विल एग्जैक्टली सी हाउ. लेकिन सिंस यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम्स है, तो अगर आपने इसको इससे बेसिकली ऐड कर दिया तो इन दोनों कॉलम्स का क्या हुआ, या फिर इसको इससे ऐड कर दिया, देन यू माइट एज वेल से कि वेल हम लोग इसको तीनों से ऐड कर देते हैं, राइट? दैट माइट एज वेल बी द केस, बट दैट इज़ नॉट रियली हाउ थिंग्स प्रोसीड फॉर वन रीज़न टू अनदर. एंड ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है? फॉर दैट विल हैव टू लुक इनटू द फाउंडेशंस ऑफ द सब्जेक्ट. सो व्हाट वी डिक्लेयर राइट हियर इज कि इनका ऑर्डर जस्ट सेम होना चाहिए. ऑल राइट, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. देन वी से दैट यू माइट हैव अ मैट्रिक्स C which is A plus B and this is nothing but the sum of all the elements A, I, J plus B, I, J for all these values of I and J extending up to M and N respectively for a resulting in a matrix again of order M cross N. So this is just how you add them. मतलब क्या, एक example consider करें. So it goes like this: 2, 3, 5, 2, 5, 9. अगर मुझे इन दोनों मेट्रिसेस को ऐड करने तो ये जो जनरल फॉर्म मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि हम इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका 4 हो गया, 8 हो गया एंड 14 हो गया. एंड वेल दैट इज़ द रिजल्ट. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर एक और कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स कंसिडर करें, प्लस में हो गया आपका, प्लस में हो गया एक मैट्रिक्स ये. ऑलराइट, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, इट्स लाइक आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला. यू ऐड देम, दैट्स अगेन 2, 5, 9, 5, 12. Usually this is how we go. We proceed from one row to down. Then that's 5, 4, 13 and 9 to 20, right? तो ये हमें एज अ रिजल्ट मिल गया. हम लोगों ने एक रो को पर्टिकुलरली चूज़ किया एंड उसके एलिमेंट को उस वही फर्स्ट रो या सेकेंड रो जो भी नंबर वाला रो है, हाँ, सेकेंड मैट्रिक्स में उसके उस रो में एंड उस कॉलम में जो एलिमेंट है उसे ऐड कर दिया, राइट? सो दिस इज बेसिकली जस्ट एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. तो अगर एक एलिमेंट है से सेकेंड रो में जो थर्ड एलिमेंट है, तो सेकेंड मैट्रिक्स में भी जो सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट है, हम इन दोनों को एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. तो जो फाइनल मैट्रिक्स होगा
वहाँ पे जो सम वाला एलिमेंट है वो इस सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट होगा. इट्स जस्ट like that you are seeing. So जैसे addition of matrices define होते हैं, then we can go ahead to define subtraction, but first of all I'll have to pause the video and rub all of it. Alright, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. उसके आगे हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. वेल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए डिफाइंड है तो हम लोगों ने कह दिया कि एक मैट्रिक्स माइनस ए भी एग्जिस्ट करता है, विच इज़ बेसिकली -1 टाइम्स अ मैट्रिक्स ए. अब यहाँ पे -1, वेल आप कंसिडर करो कि एक्चुअल में एक वेल रियल नंबर है, नॉट इवन अ मैट्रिक्स इन इट्स ओन सेल्फ. आज का व्हेन यू लुक एट द मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस -1 टाइम्स ए का मतलब क्या है कि दिस इज द मैट्रिक्स दैट कंटेन्स द एलिमेंट -ij फॉर वॉट एवर दिस m क्रॉस n. तो अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ए फॉर इंस्टेंस 2 3 5 5 7 9, तब -1 टाइम्स दिस इज बेसिकली -1 टाइम्स ईच एलिमेंट. सो -2 3 6 -5 2 -2, that's like -2 -3 -6 -5 -7 -9, and that is basically what matrix A is about. तो अगर हमें दो matrices को subtract करने, आपको बस समझ लेना है this is like the addition of a matrix with the negative of another. So what eventually we have to do is, इसका formula भी आपको पता चल गया. this is like aij minus bij m क्रॉस n. तो जैसे हम लोग एलिमेंट बाई एलिमेंट इन्हें ऐड करते हैं, वैसे एलिमेंट बाई एलिमेंट ही भी सबट्रैक्ट करेंगे. आई एम नॉट कंसिडरिंग एन एग्जांपल ऑफ दैट, क्योंकि आफ्टर दिस इट बिकम्स प्रीटी ऑब्वियस, राइट. उसके आगे देख लेते हैं मैट्रिसेस के एडिशन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं. तो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी ऑल्सो इक्वल्स मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए. ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा फॉर्मूला इनके लिए एडिशन के लिए लिख दिया. यू understanding pretty much that the thing what is happening is कि since individual elements को add कर रहे हैं, and individual elements when themselves are added, well they might be real numbers or imaginary numbers or complex numbers as well, and ये सारे commutative laws of addition को follow करते हैं. तो जो resulting matrix मिलेगी वो भी commutative law को follow करेगी. Similarly a plus first b plus c equals first a plus b plus c, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है. ऑलराइट, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देख लिया, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस देख लिया. देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं देयर इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी, राइट. एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी मैट्रिक्स के लिए. जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा था सेट्स के लिए और अदर फंक्शंस के लिए, आई रिमेंबर. सो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस के लिए क्या है, दैट व्हेन यू ऐड अ मैट्रिक्स विथ सच अ मैट्रिक्स कि आपको वही रिजल्ट वापस मिल जाए. इसे हम लोग O से रिप्रेजेंट करेंगे. सो यहाँ पे O इज द एडिटिव आइडेंटिटी. अब ये खुद एक ऑफकोर्स मैट्रिक्स है, एडिटिव आइडेंटिटी. ये ऑफकोर्स खुद एक मैट्रिक्स है एंड एक कांस्टेंट कॉमन मैट्रिक्स है. इस O को लिखा जाता है आज well 0 0 0 0 0 0 0 0 0. दिस वन एग्जाम्पल, क्योंकि ये 0 0 0 0 भी हो सकता है, सिर्फ 0 भी हो सकता है, क्योंकि वन थिंग दैट रियली मैटर्स इज कि किसी भी मैट्रिक्स को अपने ही ऑर्डर वाले मैट्रिक्स से ऐड हो सकता है. तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया. तो रादर सिंस ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है एंड हम लोग एक जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कह दिया अगर ये मैट्रिक्स aij m क्रॉस n है तो आपके पास इसकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 m क्रॉस n होगी. ऑलराइट, तो ये एक जनरल आइडिया आपको मिल गया. एंड व्हेन दैट हैपेंस देन यू रियलाइज दैट a प्लस o इक्वल्स a. तो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दे दिया था. एक एग्जांपल छोड़ो, हम लोग जनरल आइडिया की बात करते हैं. दिस इज बेसिकली द जनरल आइडिया बिहाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी. वैसे एक एडिटिव इनवर्स भी होता है कि जिस मैट्रिक्स को, अगर किसी मैट्रिक्स को आपने एक ऐसे मैट्रिक्स से ऐड कर दिया तब आपको ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस द जीरो मैट्रिक्स, द नल मैट्रिक्स मिलता है. वो मैट्रिक्स कौन सा है? वेल यू एग्जैक्टली नो, इट इज अ माइनस ए, राइट. तो हियर यू हैव a प्लस माइनस ए आपको o देगा. इसका मतलब ये जो माइनस a है आपका क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स.
दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. कैसे पता चला? वेल इट इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, राइट? जस्ट दिस थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू. सो आई थिंक दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन एडिशन. अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के डिस्कशन कर लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलराइट, नाउ वी बैक वंस अगेन. देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. तो यहाँ पे जब आप किसी नंबर को, किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, हाउ डू यू डू दैट? नाउ अगेन इट इज़ वेरी ऑब्वियस एक्चुअली. कोई नंबर k है, इसे एक मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई किए, ऑलराइट? तो लेट्स से मैं कौन सा नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ अगेन. सो k इज़ अ स्केलर. सो व्हेन वी से अ स्केलर वी रियली मीन अ नंबर और जस्ट अ वेरिएबल. वेल अ वेरिएबल ऑल्सो टेक्स द वैल्यूज ऑफ नंबर्स, राइट? तो यहाँ पे आपके पास फिर एक मैट्रिक्स A हो गया. नाउ दिस इज अ मैट्रिक्स. तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आई एम यूजिंग द सेम नोटेशन अगेन, इट इज द मैट्रिक्स कंटेनिंग द एलिमेंट्स K A I J with order m cross n for A equals A I J with order m cross n. अगर ये जो मैट्रिक्स A है, दिस कंटेन्स एलिमेंट्स A I J विथ ऑर्डर m क्रॉस n, तो आपका k टाइम्स A इज जस्ट दिस थिंग राइट हियर. आई डोंट इवन नो व्हाट न्यू टू टेल यू इन दिस. यहाँ पे एक प्रॉपर्टी गिवन है कि k a प्लस b, पहले मैट्रिसेस को ऐड करके इन्हें एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो, इज द सेम एज k a प्लस k b. But I think that is also pretty obvious, so we need not waste our time over that. पहले दो स्केलर्स को ऐड करेंगे, फिर उनका सम करेंगे. सो इट इज़ द सेम थिंग एज कि पहले स्केलर का फिर उसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज़ द सेम थिंग एज पहले उस एक स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दूसरे स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी ऑब्वियस. लेट्स जस्ट गेट अहेड विद सम एक्चुअल थिंग्स राइट हियर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देमसेल्व्स. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं. ऑलराइट, तो आपके पास एक मैट्रिक्स है एंड देन दूसरा मैट्रिक्स है. सो यू हैव A एंड B. इससे आप कैसे फाइंड करोगे? नाउ द थिंग इज दैट दिस इजंट रियली as simple, and to really understand why it is so, आपको again foundations में जाना पड़ेगा of the entire subject, which of course I'm not going. तो यहाँ पे एक general idea ले लेते हैं कि अगर आपके पास एक matrix A है which is of containing elements A I J, alright, and फिर आपके पास एक matrix B है containing elements B I J. देन एग्जैक्टली आप इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करोगे? एंड आई रियली बिलीव कि यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिखना एटलीस्ट नोटेशन वाइज काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. सो आई रियली कुड राइट द जनरल फार्मूला, बट नॉट दैट कि मैंने इस फॉर्मूले को या फिर इस नोटेशन को याद करके रखा है. सो आई हैव टू थिंक अ लिटिल फॉर दैट, मे बी अ मिनट. But we should not really confuse ourselves with such notation when it comes down to multiplication. इसलिए इंस्टेंट में क्या करने वाला हूँ, आपको सीधे इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5, या फिर अभी एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि इट इज़ अ रो मैट्रिक्स, एंड जो दूसरा मैट्रिक्स है दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स 5 4 3. एंड येस, यू कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम नहीं है, दैट इज सर्टेनली पॉसिबल. तो इस केस में क्या होगा, मान लो अगर ये मैट्रिक्स का आपके पास हो गया m क्रॉस p एंड दिस इज p क्रॉस n, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा दैट विल हैव ऑर्डर m क्रॉस n. तो आपने a टाइम्स b मल्टीप्लाई किया, तो पहले मैट्रिक्स में जितने रोज हैं क्रॉस दूसरे मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं, प्रोवाइडेड दैट कि दोनों के पहला मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उतने ही रोज हैं दूसरे मैट्रिक्स में, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी. तो यही फॉर्म होना चाहिए, m क्रॉस p पहले का, p क्रॉस n दूसरे का, देन जो आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा दैट विल हैव ऑर्डर m क्रॉस n. यहाँ पे देखते हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा है, मैंने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पे आपके पास 3 कॉलम्स हैं एंड यहाँ पे 3 रोज हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. एंड बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हम लोग ऑर्डर अगर इसका चेक करें तो इसका कितना ऑर्डर आना चाहिए? वेल इसका ऑर्डर आना चाहिए 1 क्रॉस, सिंस इसमें 1 पर्टिकुलर रो है, सो दैट शुड बी 1 क्रॉस 1 अगेन, क्योंकि इसमें 1 कॉलम है.
So let's see how. Here is 2 3 5. Now here is 5 4 3. So what you really do is कि आप हर एक रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो एंड एलिमेंट बाय एलिमेंट इन सारे एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन को ऐड करते हो, समथिंग लाइक दिस। जो पहले रो में पहला एलिमेंट है उसे यहाँ के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, सो दैट्स 10। सो राइट हियर यू राइट 10 एंड देन यू डू अ प्लस। अब पहले रो के दूसरे एलिमेंट को पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, दैट्स अ 12। सो इसमें 10 में 12 ऐड कर दो, देन यू हैव अ प्लस। पहले रो के तीसरे एलिमेंट को पहले कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, दैट्स अ 15। So that's a 12, 27 and this is a 37 and this is our final matrix containing only one element, that is one row and one column. And well, we were right by your, well, this one, I don't know what you call it, property. All right, so that is really how you proceeded. लेकिन ये काफ़ी simple idea था and ये general idea express नहीं करता है, तो हम लोग एक और complicated matrix लेते हैं विदाउट रियली सॉल्विंग इट, क्योंकि अगर 3x3 हो गया तो काफ़ी वेल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मैं एक 3x3 मैट्रिक्स ही लूँगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 5 9 1 2 2 2 3 4। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करें, यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वेल यहाँ पे फिर से 2। इनफैक्ट 7 8 से मल्टीप्लिकेशन काफ़ी टिडियस हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से 3 कर लो, फिर से 4 कर लो, 5 6 को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो। ऑल राइट, देन हाउ डू एग्जैक्टली, तो मैं सारे कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को हटा देता हूँ। 5 वॉन्ट बी देयर, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा एंड यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे अगेन 1 कर देते हैं, सो दैट वुड बी ईजियर राइट। तो इन्हें आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले देखो ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 होता तो भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता विद अ फाइनल मैट्रिक्स एज 3 क्रॉस 2। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो विथ द फाइनल रिजल्टिंग बीइंग फाइनल मैट्रिक्स रिजल्टिंग एज अ 3x3 मैट्रिक्स। कैसे करेंगे, पहले आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, कैसे, 2 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 3, तो 2 टाइम्स ये आपका 2 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, नाउ दैट्स 10। तो पहला एलिमेंट आपने यहाँ पे लिख दिया 10। फिर आपने क्या किया कि इस यहाँ पे जो आपका टर्म है, यहाँ पे जो टर्म है उसे फाइंड करने के लिए इस चीज़ को फिर से इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ को इस चीज़ से मल्टीप्लाई किए, 3 यहाँ पे हो गया 4 देन 3, सो दैट्स 3 and 4 7 प्लस 3 अगेन 10, तो ये भी 10 हो गया। फिर इस थर्ड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट्स 2 प्लस 4 प्लस 3, सो 2 प्लस 4 दैट्स 6 3 9। तो ये हमारा पहला कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स रिजल्टिंग मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। यहाँ पे क्या होगा, तो आपने इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई किया, सो 8 प्लस 3 प्लस 4 राइट। नाउ 8 3 11 प्लस 4, नाउ व्हाट वाज 11 प्लस 4, दैट्स 15 राइट, 15। नाउ या दैट्स 15। सो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कौन सा टर्म है, वेल दिस टाइम्स दिस अगेन, सो दैट्स 12 प्लस 6 प्लस 2, सो दैट्स 20। फिर यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, वेल इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दैट विल बी 8 प्लस 6 प्लस 2, सो दैट्स 16। अब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वी प्रोसीड अगेन सिमिलरली, सो व्हाट यू डू इज दिस थिंग, दिस रो टाइम्स दिस रो, सॉरी दिस रो टाइम्स दिस कॉलम, 6 प्लस 4 which is 10 plus 4 14, then we have 9 plus 8 which is 17 plus 2 19, then we have 6 plus 8
प्लस 2 विच इज़ 16। तो ये हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपने ये देख लिया है कि जनरल कोई भी जनरल मैट्रिक्स हो उससे किसी दूसरे जनरल मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करना है। दिस एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द थिंग्स एंड देन देयर इजंट रियली मच टू इट। एक चीज़ आपने नोटिस कर लिया होगा कि अगर आपके पास एक यहाँ पे आपने क्या कंसिडर किया है, ऑलराइट, तो m क्रॉस p एंड p क्रॉस n वाले मैट्रिसेस हैं, क्या आप b टाइम्स a कर सकते हो? वेल b टाइम्स a करने के लिए द नंबर ऑफ कॉलम्स इन b हैव टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन वेल a। तो उस केस में n एंड m को एग्जैक्टली इक्वल होना पड़ेगा, विच इज पॉसिबल इन सम केसेस, नॉट पॉसिबल इन अदर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं एंड उनका प्रोडक्ट वन वे ए बी पॉसिबल है फाइंड करना एंड बी ए पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। व्हाट दैट बेसिकली टेल्स यू इज कि अगर पॉसिबल भी होगा तो जनरली मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। दैट इज अ जनरल आइडिया। सो आई थिंक अगेन विल हैव टू पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड वी हैव कवर्ड क्वाइट अ लॉट। उसके बाद वी कुड मूव अहेड टू एक्सरसाइजेस नाउ। और नाउ आई बैक वंस अगेन। तो यहाँ पे अब हम लोग और देख लेते हैं। लेट्स जस्ट गो अहेड विद प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है and the existence of multiplicative identity. So associative law, first you multiply a and b, then you multiply it with c, gives you the same result as first multiplying b and c and then multiplying it and then multiplying a with the result, क्योंकि remember commutative follow नहीं हो रहा है। then distributive law भी follow हो रहा है। so it's like a times b plus c is the same as a times b plus a times c, something like that, right? Things like that. Now the existence of multiplicative identities, so you are always able to find this matrix I, and अगर a and I को आप multiply करते हो तो आपको a ही as a result मिलेगा। In fact that is the same as I and a as well. So I times a equals a times I equals a, and ये I क्या है? Well that is the identity matrix जो कि मैंने आपको बताया था। Then we can go ahead with exercise 3.2 and यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है well it's like this। पहले हमें a प्लस बी ए माइनस बी 3a माइनस सी ए बी बी ए फाइंड करना है। आई डोंट रियली सी कि हम लोग इसे क्यों फाइंड करेंगे, कंसिडरिंग हमारे पास जनरल आइडिया है। तीन मैट्रिसेस हमें गिवन है, तीन मैट्रिसेस गिवन है a b एंड c। तो यहाँ पे जो हमें करना क्या है कि इन्हें ऐड करना है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है वन वे एंड अदर, 3a माइनस सी फाइंड करना है एंड ऑल दैट। विल नॉट डू दैट, ऑल राइट, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल्स कंसिडर किए। सेकंड में थोड़ा अलजेब्रिक वर्क है, सो शुड वी डू इट और शुड वी नॉट। यहाँ पे अगर देखा जाए yes, सेकंड में अलजेब्रिक वर्क है बट इट इज़ अगेन बेस्ड ऑन द सेम आइडिया। सब मैट्रिसेस को ऐड ही करना है एंड एलिमेंट्स को ऐड करना है, नो नीड टू वेस्ट आवर टाइम ऑन दैट। थर्ड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है एंड फोर्थ यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू कंप्यूट a प्लस बी एंड b माइनस सी एंड वेरीफाई a प्लस b माइनस सी इक्वल्स a प्लस b माइनस सी। सो आई थिंक अब व्हेन वी कंसिडर फिफ्थ वी हैव टू कंप्यूट 3a माइनस 5b for two matrices A and B. Let's just go ahead with sixth problem. All right, हम लोग सीधे sixth problem डिस्कस करते हैं। Now यहाँ पे the thing is कि एक trigonometric identity I think use होने वाली है, which is now something that I would appreciate a little. So this is Alright, so this is what we have to do. इसे कैसे करेंगे, पहले this is a scalar, right? This is a matrix. You know how to basically multiply them, right? तो यहाँ पे हमें basically क्या करना है, this is cos square theta, cos theta sin theta, minus cos theta sin theta,
अगेन कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट विल बी एडेड विद दैट। तो आपके पास क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड आई थिंक आई एम ऑलरेडी सीइंग द रिजल्ट, इट विल गो 1 1 0 0 राइट डायगनली। तो यहाँ पे फिर भी कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा and then you have minus sin theta cos theta, here we have cos square theta again being added with sin square theta minus sin theta cos theta, यहाँ पे sin theta cos theta sin square theta, cos square theta plus sin square theta 1 होता है, मतलब यहाँ पे रिजल्ट 1 आ गया, ये दोनों ऐड होंगे 0 हो गया, ये दोनों अब ऐड होंगे माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज़ माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, अब ये दोनों ऐड होंगे तो अगेन 1 आ गया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा इफ़ वी हैव कंसिडर्ड द मैट्रिसेस करेक्टली राइट। तो यहाँ पे आई सी कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ ऑल राइट। नाउ हियर्स वन थिंग कि दिस देयर वाज नो माइनस साइन हियर, यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं था, सो आई थिंक आई रोट दैट बाई अ फॉल्ट। तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये रिजल्ट भी 0 होगा जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया। तो आई थिंक आई वेंट अ लिटिल रॉन्ग इन द सॉल्यूशन बट स्टिल वेंट अहेड विद द करेक्ट आंसर। सो 1 0 0 1 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 6th प्रॉब्लम। अब 7th प्रॉब्लम भी वही है, 8th भी वही है। अगर 9th देखें सो इट्स involving a little algebra, so I don't understand why are we even doing the exercises right now, सारे questions तो repeated ही हैं। So 9th थोड़ा देख लेते हैं, find x and y if 2 1 0 3x, so let me just write it as 2 0 6 2x plus y 1 0 2 equals 5 1 6 8 right। तो this is what we have right here। अब हमें x and y फाइंड करना है। what is it, x हमारा हो जाएगा 4, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और is x 4, sorry x is not exactly 4 rather it is 3 right, x 3 हो गया, y क्या हो जाएगा, well y you see right here should also be 3, क्यों, क्योंकि 2 plus y equals 5, so y equals 3, similarly 2x plus 2 equals 8, so x equals 3, we found our answer। so nothing new in this either। 10th question भी वही है, x y z t के लिए सॉल्व करना है। then there is 11th and 12th question, there is 13th question। now this involves a function, so this matrix is basically like contains these coses and sines, all these trigonometric functions only। तो हमें prove करना है that fx times fy equals fx plus y। तो I think we'll try on this one, but first of all I'll just go ahead and rub all of it, then we proceed। alright, now we're back once again। अब हम लोग क्या solve करें, yeah here it was, well the 12th problem, this is that if f of x equals the matrix cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1, so we see this is a 3 by 3 matrix। show that f of x times f of y equals f of x plus y। तो ये show करना है, then let's attempt this question that f of x times f of y क्या होगा। well this has to be the matrix cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1 times f of y क्या हो जाएगा, cos y sin y 0 minus sin y cos y 0 0 0 1। now we know matrices को कैसे मल्टीप्लाई करना है। well what we'll have to do is कि cos x times cos y plus minus sin x times sin y and then you have a plus 0 right।
तो यहाँ पे cos x cos y हो गया। देन व्हाट यू हैव इज द प्लस में आपका यहाँ पे इस केस में हो गया माइनस साइन एक्स साइन वाई, सो माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऑल राइट, देन यहाँ पे जो नीचे वाला टर्म होगा इट विल गो लाइक साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0, साइन एक्स कॉस वाई प्लस यहाँ पे हो गया कॉस एक्स साइन वाई एंड प्लस में 0, दैट्स अ 0। देन हो गया आपका सबसे नीचे वाला टर्म, वेल इट्स ऑल 0 0 0 राइट, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया। नाउ हियर इज यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। देन ये वाला जो टर्म होगा व्हाट विल इट बी, वेल दिस इज गोइंग टू बी cos x माइनस साइन वाई हो गया, सो माइनस cos x साइन वाई, देन there's a माइनस साइन x cos y एंड देन there's a 0 अगेन। देन हो गया आपका नीचे वाला टर्म माइनस साइन x साइन वाई प्लस cos x cos y एंड देन there's a 0 राइट हियर। देन यहाँ वाला टर्म क्या हो जाएगा, वेल इन दिस केस दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू दिस, दिस टू दिस बीइंग मल्टीप्लाइड टू दिस एंड दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू दिस, तो जिस केस में ये पूरा टर्म 0 हो गया। फिर इस चीज़ को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगेन ये 0 हो गया 0 1, यहाँ पे फाइनल देखा जाए सो यू हैव 0 0 एंड दिस 1 विल बी मल्टीप्लाइड टू 1 राइट दैट 1। तो कुछ ऐसी मैट्रिक्स हमें मिल रही है, इसे सिंप्लीफाई करना सर्टेनली पॉसिबल है। कैसे, cos x cos y माइनस साइन x साइन y किसके इक्वल होता है, वेल ये इक्वल होता है टू द मैट्रिक्स टू द एलिमेंट cos ऑफ x प्लस y के, राइट। सिमिलरली साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल होता है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के, देन दैट्स अ 0 वी सी, राइट। तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई इक्वल हो जाएगा टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई के। सिमिलरली ये टर्म किसके इक्वल हो गया, ये कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई के, राइट। ये cos ऑफ x प्लस वाई के इक्वल हो गया, ये फिर से 0 के इक्वल हो गया, दिस इज 0 0 1। सो हमें एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स मिल रहा है जो कि हमें प्रूव करना था कि मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। कैसे, क्योंकि अगर आप f ऑफ x ये है तो f ऑफ x प्लस वाई क्या होना चाहिए, cos ऑफ x प्लस वाई साइन x प्लस वाई 0 माइनस साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1 विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गेटिंग कंसिडरिंग द जनरल फॉर्म। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक यहाँ से सारे क्वेश्चंस जस्ट रिपीट ही हो रहे हैं, सो दैट्स रियली नो नीड टू अटेम्प्ट देम एनी फर्दर। यहाँ पे 14th प्रॉब्लम जस्ट यही प्रूव करना है, 15th भी वही करना है, ऑल राइट। तो 15th में एक एक्सप्रेशन एक मैट्रिक्स फाइंड करना है, 16th में विल व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन एक मैट्रिक्स एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सो इट्स लाइक आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे करते हो, उसको खुद से मल्टीप्लाई करके देखो, एग्जैक्टली दैट। एंड देन 17 तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट सम अलजेब्रा, राइट। देन दैट इज 18 19 देन 20 कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, बट आई डोंट थिंक वी रियली नीड टू डू दैट। बस मैट्रिक्स फॉर्म करो एंड इट रियली गेट्स ईजी। 21 and 22 with the concepts you have taught, it is really apparent. We'll just pause at this, and that was all for today's video of mine, and thanks to all of us.